आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण इस्लामिक अमल के संबंध में, जो मैंने खुद भी कर रखा है और इसी के हवाले से आपको बता रहा हूँ इसका चमत्कार। ये ऊपर वाले अल्लाह ताला की बनाई हुई एक ऐसी रहमत है जो हुजूर के ज़रिए पहुँची दुनिया के लिए, और बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये सिलसिले से एक दूसरे बुजुर्ग से होते हुए ही आगे बढ़ी है। इसका ज़्यादा पब्लिक में प्रचार प्रसार नहीं है। और इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा, इस दुआ का नाम है दुआ सैफ़ी शरीफ। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेट पे जो ये दुआ आपको दिखाई पड़ती है वो दुआ ये सही नहीं है। ये गुरु शिष्य परंपरा से ही दुआ मिलती है, क्योंकि उस दुआ में बहुत सारी बीच बीच में वेरिएशन है, और जब गुरु आपको इसकी दीक्षा देगा तभी ये दुआ दी जाएगी। तो हम सबसे पहले सबसे रिक्वेस्ट ये है कि दुआ सैफ़ी शरीफ को कभी इंटरनेट से कॉपी करके ना पढ़ें। जब तक आप किसी सिलसिले में बैत नहीं करते हैं और उस सिलसिले की हुक्म और इजाज़त ना हो सैफ़ी शरीफ के संबंध में, तब तक दुआ सैफ़ी शरीफ कतई कभी भी ना पढ़ें। नहीं तो ये तलवार है, सैफ़ का मतलब ऐसे भी तलवार होता है, फिर आपको कोई बचाने वाला है नहीं। क्योंकि ये जो दुआएं हैं हमारे अम्बिया पे नाजिल हुई हैं इस तरीके से, चाहे दुआ बरती शरीफ हो, चाहे दुआ सैफ़ी शरीफ हो जो खुद हुजूर के ऊपर नाजिल हुई थी, और उसके बाद उनके बाद हज़रत अली, और हज़रत अली के बाद फिर गौस पाक सरकार, ये सबसे इनके बड़े आमिलों में हैं, और उसके बाद ये नीचे आई बुज़ुर्गों में। तो इस दुआ के विषय में तो यही कहा जाता है कि इतनी बड़ी दुआ है कि एक बार पहाड़ को भी अपने स्थान से लेकर के चल दें, ऐसा बुज़ुर्गों का कहा जाता है। हमारे सिलसिले में हज़रत नबी रजा साहब लखनऊ के सिलसिले में ये कहावत मशहूर है। तो उसी के आधार पर मैं आपका इसका महत्व बता रहा हूँ। कोई भी दुनियावी मामला ऐसा नहीं है या दीनी मामला ऐसा नहीं है जो इससे सुलझेगा नहीं, लेकिन इसका काम क्या है? सफाई का। सैफ़ उसका नाम है, ये ख़त्म कर देगी सब कुछ। ये दुआ इस तरीके की है, किसी भी प्रकार की सांसारिक समस्या में जादू जिन्नात को छोड़ करके, ये पहली बात मैं कहूँगा, जादू जिन्नात मैंने मना किया। आम आदमी उसके इलाज की नीयत से कोई चीज़ नहीं पड़ेगा, नहीं तो उसकी परेशानी इतनी बढ़ेगी कि फिर जितना चल रहा है उसका 10 गुना हो जाएगा। तो जादू जिन्नात के मामले को छोड़ करके कोई भी मामला आपका हो, नौकरी चली गई हो, कारोबार चला गया हो, सब कुछ बर्बाद हो गया हो, किसी का राज्य छिन गया हो। हज़रत अली सरकार ने जिसको ये दुआ दी थी वो एक राजा ही था, उसका राज्य चला गया था, उन्होंने तब दुआ इसको ये तालीम करी थी सैफ़ी शरीफ। तो बहुत उसी, अब इससे बड़ी बात मैं क्या कहूँ कि आपका राज्य भी चला गया हो, उसको वापस दिलाने वाली ये दुआ है। जब किसी इस तरीके की समस्या आ जाए कि सांसारिक कोई भी समस्या आपको आ जाए, पैसा कौड़ी, रोजी रोटी, दुश्मन बहुत हो जाएँ और इनसे निजात ना मिल रही हो समस्याओं से, तब आप उसी नीयत से, या कोई ठीक ना हो रहा हो, कोई रोगी हो गया हो जो ठीक ना हो रहा हो, उसका रास्ता ना मिल रहा हो, कैसे क्या हो कुछ समझ में ना रहे, कोई भी ऐसी मुश्किल आ गई जिसका समाधान ही ना सूझ रहा हो, तो उसके समाधान के लिए, और एक्चुअल में जो समस्याएं सामने हैं, जैसे रोजी रिस्क है, रुपये पैसे की तंगी है, ये सब कारोबार नहीं चल रहा है, इन सब के लिए 40 दिन की नीयत करके आप इसको पढ़ें। एक बार डेली एक फ़िक्स वक्त पे कोशिश करें कि रात में ही पढ़ें ईशा के बाद, क्योंकि ईशा की नमाज़ के बाद क्या है कि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। और दुआ सैफ़ी शरीफ पढ़ने के लिए एकदम बिल्कुल एकांत कमरे में आपका होना ज़रूरी है। साफ़ सुथरे कपड़े पहन के नमाज अदा करने के बाद आप इसको पढ़िए। हो सके तो सफ़ेद कपड़े पहने और खुशबू वाला इत्र लगाएं। एक अगरबत्ती ज़रूर से जला लें दुआ सैफ़ी शरीफ के वालिद के नाम पे, हज़रत अली सरकार के नाम से। और जो लोग कर सकें, जिनके लिए मुमकिन हो, तो डेली पढ़ाई के बाद थोड़ी सी मीठी चीज़ जो है सिरनी ले करके या कोई चीज़ उस पर जो है दम करके अपना जो है अपने प्रयोग कर लें, फातिहा दें उस पर, जिस तरीके से भी मुमकिन हो कर सकते हैं। नहीं तो आखिर में तो जब ये आपका काम मुकम्मल हो जाए 40 दिन, तो एक जो है मुर्गा आप ज़िबा करें और उस पर फातिहा दिलाएं हज़रत अली सरकार के नाम से, हुजूर के नाम से, बिलखुसूस गौस पाक सरकार के नाम से। तो ये अमल आपका लाजमी, ये मेरा किया हुआ है, 2 मामले में मैंने इसका प्रयोग किया था। बाकी ये मैंने आपको सामान्य प्रयोग इसका बताया, आम आदमी को यही करना चाहिए। बाकी इसकी मुख्तलिफ़ ज़कातें हैं, जैसे 9 दिन में इसकी है, 9 दिन में इसकी ज़कात अदा करी जाती है, फिर इसकी 40 दिन की ज़कात है, फिर इसकी लंबी ज़कातें साल भर वाली हैं। लेकिन उसमें फिर वही बात मैंने जो बताई, किसी सिलसिले में आप बैत हों और किसी कामिल शेख का जो इसका बड़ा आमिल हो, जितनी बड़ी ज़कात उसने खुद अदा कर रखी हो उतनी बड़ी की आपको इजाज़त दे सकता है, तो उसका हाथ आपके सर पे होना चाहिए, नहीं तो इस दुआ को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। मैंने जब 9 दिन की पहली छोटी ज़कात करी थी, तो दूसरे दिन से मेरी हालत ये थी कि मैं बिस्तर से उठने की हालत में नहीं था, जबकि मेरे शेख मेरे ऊपर मौजूद। लेकिन मैंने कहा कि इसका काम है गंदगी साफ़ करना, तो मेरे भीतर उस समय जितना कचरा था, रमज़ान के महीने में मैंने इसकी ज़कात अदा करी थी पहले 9 दिनों में, छोटी ज़कात जो थी 9 दिनों में 3 बार रोज़ के हिसाब से 27 बार। तो पहले 2 दिन, मतलब पहले दूसरे दिन तो ये था कि मैं बिस्तर से उठने की हालत में था, लेकिन वही कचरा जब साफ़ हो गया तो उसके बाद देखिए
फिर मैंने कितना काम दुआ सैफ़ी शरीफ, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि जादूगरों के अमल को सल्ब करने में दुआ सैफ़ी शरीफ का प्रयोग मैंने किया। इसकी रूहानियत से, इनके नाम से सदका करा करके अल्लाह के हुक्म से, बुजुर्गान के दिन के बताए तरीके के अनुसार से कितने जादूगरों को ख़त्म किया मैंने, जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रहे थे, मरीजों को नहीं छोड़ रहे थे मेरे। तो ये इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन आम आदमी के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप अगर परेशानी में हों तो ये दुआ आपको हर मुसीबत से निकालने वाली है। दुआओं में, सबसे बड़ी दुआओं में इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इससे बड़ी कोई दुआ नहीं है इस तरीके के मामलात में, इतना इसका जो है मुकाम है। बाकी इसके हवाले से बहुत ज़्यादा मैं जानकारी पब्लिक उसमें नहीं दे सकता हूँ प्लेटफॉर्म पे। आपको और कुछ जानना चाहें तो व्हाट्सअप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।